अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड रेसिपी। जी आज का मैं कहती हूँ कि आज दिन शानदार है। रात को हुई है बारिश और जो है स्मोक वो झट गई है और बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया है। और आज की हमारी प्लानिंग है बाज़ार जाने की, और साथ में मैं आपको बताऊं कि बाज़ार भी जाना है और हमने खाना भी पकाना है। तो सोचिए हमने यही सोचा कि आज चलाते हैं मूलियों वाले पराठे। आपको पता ना, ये भी सर्दियों की है एक सुगात। तो मूलियों वाले पराठे खाओ तो क्या ही मज़ेदार। और आपको पता जैसा मौसम हो रहा है उसके हिसाब से तो मैं कहती हूँ मूलियों वाले पराठे वाह ज़बरदस्त। और जी अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो देख के ही आपको इतनी ज़बरदस्त सी भूख लग जानी है ना कि आपने कहना, और मुंह में ऐसे ऐसे पानी आने हैं, तो आपने कहना जी हम भी आज मूलियों वाले पराठे ही पकाते हैं। तो जी ये देखें मूलियाँ मैंने कर ली हैं कद्दूकस, और मैंने कढ़ाई में डाल के तो इनको रख दिया चूल्हे के ऊपर। जी मैं मूलियाँ जो है ना वो पका के तो फिर उसकी रोटियाँ पकाती हूँ, इससे कि आपकी जो मूलियाँ हैं ना वो ज़्यादा दिन रह लेती हैं और पानी भी नहीं छोड़ती, और 2-3 दिन आप इजीली इनकी जो ये मटेरियल है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी नमक डाली, मिर्ची डाली, थोड़ी सी डाली हल्दी, डाला चाट मसाला, काली मिर्च और सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, और जी ये सारे मसाला जार डाल कर तो इसको जी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जी। और इसका आपने लेना है पानी ड्राई कर लेना है जी अच्छी तरह से, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी देखें आजकल कितनी शादियों के सीज़न है। अब हमें आ रही है एक और शादी, तो अब एक और शादी आ रही है, तो आपको पता ना शादी आ रही हो तो जितने तो दुल्हन और जो दूल्हा है उसके घर के काम जो है नहीं होते जितने के उन लोगों के काम होते हैं जिन्होंने शादी में शिरकत करनी होती है। तो जी उनकी भी खूब दौरें लगी होती हैं जी, ये रह गया तो वो रह गया, वो रह गया तो ये रह गया। तो जी इसी तरह जी एक मिसाल हमारी ले लें, हमारी भी दौड़ें खूब लगी हुई हैं क्योंकि हमें आ गई है एक और शादी, और वो शादी भी 3 दिन की है। तो 3 दिन की है तो आपको पता ना बच्चे बड़े हम खुद सब की खूब शॉपिंग हो रही है, तो बच्चों की और अपनी, तो जूतियाँ, तो ज्वेलरी, तो कपड़े, तो ये थे वो। तो जी ये देखें अभी मेरी मूलियों में पानी है, इसलिए मैं इसको अभी रहने दूंगी और इसकी नमक मिर्च बैलेंस कर लूँगी, और साथ साथ देखती रहूँगी कि कुछ और तो नहीं इसमें डालने की ज़रूरत। तो फिर जी इसके अंदर जब आप देख लें ना कि थोड़ा सा ही पानी रह गया, ज़्यादा नहीं, तो आपने इसमें डाल देना जी हरा धनिया, ढेर सारा धनिया डाला ना तो उसका क्या ही ज़ायका और क्या ही मज़ा आता है कि मैं कहनी हूँ क्या ही बात है। तो जी उसके बाद इसमें आपने डालनी है जी चॉप हुई हरी मिर्चें, और जी फिर उसके बाद जी आप इसमें डाल लें 4 अदद नींबू, क्योंकि ये मेरी तकरीबन अगर बताऊँ ना आपको तो 2 किलो होंगी मूलियाँ। हाँ 2 किलो मूलियाँ होंगी। तो इसमें मैंने ना 4 लेमन भी स्क्वीज़ किए हैं। तो ये देखें एक लेमन तो पुड़क के थले डिग गया कहता बाजी मेरा दीदार कर लो तो जी 4 लेमन भी डाले हैं। उसके बाद इसमें नमक मिर्च मैंने बैलेंस की है, और जब इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाना ना तो इसमें तकरीबन आपने 2 स्पून ऑयल डालना है, और इनको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर आपकी रोटी फट जाएगी, तो फट जाएगी। तो इसलिए ऑयल ज़रा कम ही डालना है आपने, सिर्फ 2 स्पून काफ़ी है। तो उसकी अच्छी तरह से हमने क्या लेनी है बुनाई। तो जी आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि क्यों ना अनारकली का विज़िट किया जाए, देखा जाए कि अनारकली में भी कौन कौन सी सौगातें आई हुई हैं कौन कौन से कपड़े आए हुए हैं। आपको पता ना हर जगह का ही विज़िट करना चाहिए, तो देखे बंदा कि इधर क्या वैरायटी आई है तो किधर क्या वैरायटी आई है। तो जी हमने इसी सोच को लेके हम चले हैं जी आगे, और हमने कहा कि हम ना आज अनारकली का प्रोग्राम बनाएं, देखें अनारकली में भी क्या क्या आया हुआ है। तो जी उसकी आज हमने ना फटाफट से ये मूलियों वाले परांठे का मटेरियल बनाया। और आपको बताऊं ये आप मटेरियल बना के फ़ौरन आप रोटी नहीं पका सकते, आपने तकरीबन ये मटेरियल घंटे या 1.5 घंटा रख देना है ताकि जो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। गरम गरम आप अपनी रोटियों में डालेंगे ना तो फिर आपकी रोटियों ने जाना फट, फिर आप कहेंगे है कि तो ज़रा थोड़ा जैसा सब्र करना है। जैसे आपने नेक्स्ट डे पकानी है ना तो आप रात को पका लें और फ्रिज में रख लें, तो फिर तो मैं कहती हूँ। और अगर रात दोपहर में पकानी है तो सुबह बना लें, वैसे भी सर्दियाँ जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो जी ये देखें मेरा तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो गया है मटेरियल, पानी बस ड्राई होने वाला है। तो इसमें मैंने डाल दिया जी, इस पॉइंट पे ऑयल डाल देना,
सिर्फ ओनली टू 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 स्पून ऑयल डालना है बस। ज़्यादा फ्लेम देखे मैंने फुल स्पीड छुड़ी हुई है फ्लेम दियाँ भी तो जी ये देखें जी, अब मैंने इसमें डाल दिया जी, ये थोड़ी सी नमक मिर्च भी बैलेंस कर दिया ना, ज़रा कम लग रही थी, तो आप भी साथ साथ अपनी नमक मिर्च पूरी कर लीजिएगा एज़ योर टेस्ट या एज़ योर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसी कर लीजिएगा, हल्की खाते हैं तो मुनासिब रख लीजिएगा। और फटाफट से इसको मैंने किया तैयार। अच्छा जी, तो जी ये जो मूलियों का परांठा होता है ना, ये तो इतना हल्का फुल्का और हाजमे वाला होता है ना कि आप को बहुत लाइट जो है वो रहता है ये काम खा के मूलियों वाला हलवा 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 नहीं परांठा। आज जो हलवे की लुक्की बन गई है इसलिए हलवा ही निकल आया। तो जी ये देखिए, ये मेरा जो है ना मिक्सचर ये बन के बिल्कुल हो गया है रेडी और तैयार। ये देखिए कितना ही खूबसूरत और कितना ही प्यारा और धुएँ छोड़ा। तो इसको जस्ट हम निकाल लेना है चिल थोड़ी देर के लिए, समझे आप। इसको आप रख दें 2 घंटों के लिए। उसके बाद जी हमने की है जी अपने पेड़ों की प्रिपरेशन। तो जी ये देखें जी, इतने इतने से मुनासिब साइज़ के हमने पेड़े ले लेनी हैं और उनको हमने छोटा छोटा सा बेल के, तो उसके अंदर ना हमने अपनी स्टफ़ सारा ये भर लेना है मूलियों का। और जी कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं कि जी मूली का परांठा किस किस का फेवरेट है। और सर्दियाँ हों तो एक मूली का परांठा तो एक साग है नहीं जो जान छाड़ते कुछ नहीं है तो मूली का परांठा काट लो, कुछ नहीं है तो साग काट लो। हाँ जी, हालांकि देखें इसको जब हम कद्दूकस करते हैं ना तो रगड़ रगड़ के डोले बन जाते हैं पूरे। तो फिर भी देख लें ये जो है कहने में कितना जी मूली वाला परांठा है जी, तो पर मेहनत बड़ी लग दीजिए और मज़ा भी बहुत आता है। तो जी कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं जी किस किस का मूली का परांठा फेवरेट है और किस किस को पसंद नहीं। तो जी ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने ना अपनी जो है मिक्सचर जो है वो जो है बना लिया है और अपनी रोटी में फिल कर लिया है। तो जी ये देखें जी, हुण देखो जी बहुता परांठे ते गौर करना, बहुता फोकस मेरे हत्थां ते ना करना, तो मतलब पता चले तुसी परांठा तो मेरा देख नहीं रहे, मेरी मेहंदी बड़ी खूब देख रहे हो। तो जी ये हमें आया था जी फंक्शन एक शादी का, तो वो जो हमने अटेंड किया तो उसके लिए जी फिर हमने लगाई थी जी प्यारी प्यारी सी मेहंदी भी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छा हमारा फंक्शन हो गया। उसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जिन्होंने देखा है तो वो कमेंट करें, जिन्होंने नहीं देखा तो वो जी जाएं और वो वाला व्लॉग भी मेरा देखें। क्या ही ज़बरदस्त आला शादी सी जे, तो क्या ही मज़ा आया जे जाके। तो जी ये देखें जी गरम गरम तवे पर डाल दिया जी परांठा। तो देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी गोल सी रोटी मैंने पकाई है। तो जी एक वक्त था जब मुझे रोटी नहीं थी पकानी आती। तो ये देख लें वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है और क्या क्या चीज़ें सिखा देता है। वो चीज़ें सिखा देता है जो वो सोच भी नहीं सकता कि मैं सीख सकता हूँ। तो जी देखें वक्त ने मुझे कितनी प्यारी शानदार सी रोटी पकानी सिखा दी है। तो जी ये देखें जी लगाया जी मैंने इस पर जब देसी घी और इसको जी किया लाल। इसको मैंने क्या फुल डन लालो लाल, क्योंकि मुझे खस्ता सा और फुल लाल हुआ ही परांठा पसंद है। मुझे नरम नरम और हल्का कच्चा पक्का नहीं पसंद, मुझे फुल लाल हुआ और क्रिस्पी सा खस्ता सा परांठा पसंद है, इसलिए मैंने पकाया भी वैसा। ये देखें वाह वाह बारिश हो रही थी और ये देखें जी ये मैंने परांठे उतारे हैं और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त मज़े, क्या ही मज़ेदार और परांठा मेरा बना है जस्ट वाह। मैं इसके लिए आपको क्या कहूँ, खा के तो बहुत ही मज़ा आया। और जी फटाफट से ये पकाया खाया, बच्चों को खिलाया और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उनको भेजा ट्यूशन और ख़ुद पकड़ा जी मैंने रिक्शा और निकल गई हूँ जी बाज़ार। तो जी ये देखिए अज जो रिक्शा लब्भा जी उहदे च लगा है जी पक्खा, ज़रूरत नहीं ना, तो अज वो वाला पक्खा रिक्शा लब्भा है जिहदे च लगा है जी पंखा। और आज हमें मिला है जी मस्टर्ड कलर का रिक्शा। और मौसम देखें आप, क्या ज़बरदस्त मौसम है। यही तो सर्दियों की मज़ेदार बात है, कितना मज़े का मौसम है और क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हमने जी अपना जो है वो जर्नी शुरू किया है नारकली के लिए। हमने कहा आज नारकली का विज़िट करते हैं, देखते हैं जी क्या है। तो जी ये देखें फर्स्ट लुक ऑफ अनारकली में हमने जाना है जी बानो बाज़ार। तो जी ये रिक्शे से उतर के तो ये देखें जी इन्होंने आप ही इन्नी अपनी पार्किंग की हुई जी मोटरसाइकिलों की, तो कोई कितने करे पार्किंग। तो जी हम गए हैं बानो बाज़ार। तो ये देखें वेस्टर्न जो हैं बाहर से भी लोग आए हुए हैं और इसका विज़िट कर रहे हैं अनारकली का। आज मैंने बड़े लोग देखे हैं, सिख देखे हैं और उनके ना गले में माला ही थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था जी पाकिस्तान की यात्रा। अनारकली में भी वो शॉपिंग करने आए हैं जी। और ज्वेलरी की ये देखें ढेरों ढेर ज्वेलरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और कपड़ों की ह्यूज वैरायटी थी अनारकली में।
और जो देखी है ना मैंने, ये देखें, ये गरारे गरारे बड़े चल रहे थे, गरारे, मैक्सियाँ, फ़्रॉक, और ये देखें क्या ही मैक्सियाँ ज़बरदस्त थी। और ये देखें क्लच, मैं कहती हूँ क्या ही खूबसूरत और आला आला किस्म के ना इनके पास क्लच थे। मैं कहती हूँ जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें अनारकली क्लच के लिए, बहुत ज़बरदस्त इनके पास क्लच थे। और मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात, जिस शॉप की जो थी ना प्रेजेंटेशन आप कह लें, जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन अच्छी रखी हुई थी ना, मेरा तो सिर्फ उसी शॉप में जाने को दिल करता था। और जिन लोगों की प्रेजेंटेशन ही नहीं थी अच्छी, उनकी दुकान में तो मैं गई भी नहीं। जैसे हम जब भी कोई कुकिंग करते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो ना हम जाते हैं ना। तो ये देखें जी, इस शॉप से हमने कपड़े देखे हैं तो ये पॉइंट काउंटर से चुक चुक के देख दे पे ने कि और इनको नायाब कोई हीरे दिखाए जाए। तो जी ये देखें जी, बायास की भी कलेक्शन थी। उसके बाद जी जब हम बाहर निकले तो हो गई हुई थी रात, तो इतना कुछ ख़ास मुझे अनारकली में पसंद नहीं आया। वैरायटी है ह्यूज है, हर किसी की अपनी पसंद है। तो घंटे 1.5 घंटे में हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी। और ये देखें कितनी है ह्यूज वैरायटी। ये देखें लहंगों की क्या खूबसूरत वैरायटी थी, इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे लहंगे थे। तो जी जो फिर हमने ख़रीदा उसकी मैचिंग के लिए आया। तो मैं कहती हूँ ये देखें कितना बड़ा मैचिंग सेंटर है, हर चीज़ की यहाँ से हमें मैचिंग मिल गई। जो मर्ज़ी ले लें, शिमर, अट्टल, कतान, शमोद, हर चीज़ थी इनके पास, बहुत ह्यूज वैरायटी। तो जी मैचिंग शैचिंग करके हम जी बैठे हैं रिक्शे में वापसी के लिए। तो ये देखें रात हो गई है, अब हमें या कौन सा वक्त हो हम घर पहुंच जाएं। तो जी इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग और रेसिपी का करती हूँ एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।